तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आशा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों की अपनी क्लास रहेगी, जिसमें हम राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में डिटेल वाइज बात करेंगे कि कौन सा लोकगीत कब गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तो उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे गुजारिश है कि क्लास को लाइक कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के लोकगीतों को हम स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान के लोकगीत हैं जन्म के समय, यानी जो जन्म के समय गाए जाने वाले लोकगीत हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जन्म के समय कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। घुघरी, कौन से, घुघरी तथा होलर। कौन कौन से प्यारे विद्यार्थियों, घुघरी, होलर तथा जच्चा गीत जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। घुघरी तथा होलर तथा जच्चा गीत जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगला है बधावा, शुभ कार्य संपन्न होने पर गाया जाने वाला गीत। यानी कोई भी शुभ कार्य संपन्न होता है, यानी जो अपन भी कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य अपने घर परिवार में करते हैं, उनके संपन्न होने पर यह गीत गाया जाता है। तो कौन सा गीत है। बधावा गीत शुभ कार्य संपन्न होने के उपलक्ष्य में गाया जाता है। अगला गीत है हमारा विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। अगला क्या है प्यारे विद्यार्थियों, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। तो सगाई के बाद विवाह में देरी होने पर लड़के एवं लड़की द्वारा क्रमशः तोरणियों और मोरियों गीत गाया जाता है। क्या क्या बताया गया प्यारे विद्यार्थियों। सगाई के बाद विवाह में देरी होने पर लड़के एवं लड़की द्वारा क्रमशः तोरणियों व मोरियों गीत गाया जाता है। कौन कौन से, तोरणियों व मोरियों गीत गाया जाता है। अगला है मायरो व झूलरिया गीत। कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों अगला, मायरो व झूलरिया गीत। भारतीय भात बढ़ते समय गाया जाने वाला गीत। यानी भात बढ़ते समय गाए जाने वाले गीत कौन कौन से, मायरो व झूलरिया गीत भात बढ़ते समय गाया जाता है। अगला है प्यारे विद्यार्थियों कादलियो गीत। कौन सा गीत है, कादलियो। दूल्हे की आंखों में काजल लगाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, कादलियो गीत है। कौन सा गीत है प्यारे विद्यार्थियों, कादलियो गीत है। कौन सा गीत है, कादलियो। कब गाया जाता है, दूल्हे के आंखों में काजल लगाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, कादलियो गीत गाया जाता है। हम जो बात कर रहे हैं वो अभी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगला है घोड़ी, घुड़चढ़ी की रस्म के समय, निकासी के समय गाया जाने वाला गीत है। कौन सा गीत है प्यारे विद्यार्थियों, घुड़चढ़ी की रस्म के समय, निकासी के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, घोड़ी गीत है। अगला प्रश्न है, अगला गीत है जला जलाल गीत। कौन सा गीत है, जला और जलाल गीत। वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने आती है तब यह गीत गाती है। यानी जो लड़की की लड़की पक्ष की ओर से जो महिलाएं बारात का डेरा यानी दूल्हे की बारात को देखने आती है तब यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाता है, जला और जलाल गीत गाया जाता है। अगला है कुकड़लू गीत। कौन सा गीत है, कुकड़लू गीत। जब दूल्हा तोरण पर आता है तब यह गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जब दूल्हे के द्वारा तोरण मारा जाता है तब यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, कुकड़लू गीत गाया जाता है। अगला गीत है कामण गीत। कामण गीत वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वर वधु यानी नव विवाहित जोड़े यानी वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं, कामण गीत गाए जाते हैं। अगला है सीठने, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा मेहमानों के लिए गाया जाने वाला हंसी मजाक एवं गाली का गीत है। यानी वधु पक्ष यानी जो लड़की पक्ष की महिलाएं होती हैं, जो लड़के पक्ष के लोगों
मेहमानों के लिए गाया जाने वाला हंसी मजाक और गाली गीत इसे कहा जाता है। तो कौन सा गीत है? सीठने गीत है। अगला गीत है पावना गीत। नए दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत है, यानी विवाह के बाद पहली बार जब ससुराल में जाते हैं तो कौन सा गीत गाया जाता है? पावना गीत गाया जाता है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों विवाह से संबंधित गीत, जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अगले गीतों के बारे में हम बात करेंगे। विरह या किसी की याद में गाए जाने वाले गीत। कौन से गीत हैं? विरह या किसी की याद में गाए जाने वाले गीत। तो इनमें पहला गीत है चिरमी गीत। चिरमी पौधे को संबोधित कर महिलाएं अपने भाई पिता को उसे ससुराल से मायके ले जाने की बात कहती है। जब चिरमी पौधे को संबोधित कर महिला अपने भाई व पिता को उसे ससुराल से मायके ले जाने की बात कहती है। तो यह गीत कब गाया जाता है? जब महिला अपने मायके जाने के लिए अपने भाई व पिता को उसके ससुराल से अपने घर ले जाने के लिए यह गीत गाती है। किसको संबोधित करके गाती है? चिरमी पौधे को संबोधित करके गाती है। अगला गीत है ओलियो। किसी प्रियजन की याद में गाया जाने वाला गीत है, यानी जो अपने को सबसे ज्यादा प्रिय होता है उसकी याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ओलियो गीत है। अगला गीत है पपेया। प्रेमिका अपने प्रेमी से बाग में मिलने का अनुरोध करती है। इस गीत के माध्यम से क्या करती है प्यारे विद्यार्थियों? प्रेमिका अपने प्रेमी से बाग में मिलने का अनुरोध करती है। तो प्रेमिका अपने प्रेमी से बाग में मिलने का अनुरोध किस गीत के माध्यम से करती है? पपेया गीत के माध्यम से करती है। अगला गीत है हिचकी गीत। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो हिचकी गीत किसकी याद में गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यानी अलवर भरतपुर में गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र में गाया जाता है। अगला गीत है कुरंजा। कौन सा गीत है प्यारे विद्यार्थियों? कुरंजा। विरह गीत जिसमें पत्नी परदेश गए पति को कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है। जब किसी महिला का पति विदेश कमाने के लिए चला जाता है तो उसे कुरंजा पक्षी को संदेश के रूप में विरह गीत गाती है, यानी कुरंजा पक्षी का संदेश वाक के रूप में बोलकर कुरंजा गीत गाया जाता है। अगला गीत है सुवटिया, यानी सुवटिया जिसे तोता गीत भी कहते हैं। सुवटिया गीत भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत है, यानी भीलों की स्त्री महिलाओं के द्वारा अपने पति की याद में गाया जाने वाला विरह गीत कौन सा है? सुवटिया है। अगला गीत है झोरावा गीत। तो झोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला विरह गीत है। कौन सा गीत है प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला विरह गीत है। अगला है पीपली। मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पीपली गीत है। कहाँ पर गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। तो मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला पीपली गीत, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पीपली गीत है। अगला प्रश्न है अगला गीत है हमारा सुपना। विरह गीत जिसमें नायिका अपने सपने के बारे में बताती है। तो यह एक विरह गीत है जो किसी की याद में गाया जाता है, अपने पति की याद में गाया जाता है, जिसमें नायिका अपने जो समय सोती हुई नायिका को जब सपना आता है तो उसके बारे में अपनी सहेलियों को बताती हैं। तो ये कौन सा गीत है? सुपना गीत है। अगला गीत है कागा गीत। पत्नी कौवे को उड़ाकर अपने पति के आने का सुगन करती है, यानी जब पति अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश कमाने के लिए चला गया है तो पत्नी कौवे को उड़ाकर अपने पति के आने का सुगन करती है। क्या करती है प्यारे विद्यार्थियों? शगुन करती है। तो इसे कौन सा गीत कहा जाता है? कागा गीत कहा जाता है। अन्य लोकगीत हैं पनिहारी गीत। पनिहारी पानी भरने जाते समय गाया जाने वाला गीत है। कौन सा गीत है प्यारे विद्यार्थियों? पनिहारी पानी भरने जाते समय गाया जाने वाला गीत है। अगला गीत है मूमल। मूमल जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला श्रृंगार प्रधान गीत है। कौन सा गीत है प्यारे विद्यार्थियों? श्रृंगार प्रधान गीत है। कौन सा गीत है? श्रृंगार गीत है, जो कहाँ पर गाया जाता है? जैसलमेर जिले में गाया जाता है। मूमल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। किस गीत में? मूमल गीत में। तो किसमें? मूमल जोरावा गीत में मूमल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जोरावा गीत कहाँ पर गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। अगला गीत है ढोला मारू। तो ढोला मारू क्षेत्र में प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित
लोकगीत है। तो ढोला मारू गीत किस पर आधारित है? सिरोही क्षेत्र का है और प्रेम कथा पर आधारित गीत है। अगला गीत है कांगसियो, यह श्रृंगार प्रधान गीत है। कौन सा गीत है प्यारे विद्यार्थियों? श्रृंगार प्रधान गीत है। अगला गीत है, काफी इंपोर्टेंट है, गोरबंद, ऊंट के गले का आभूषण मारवाड़ एवं शेखवाटी क्षेत्र में गाया जाता है। गोरबंद, यह प्रश्न काफी बार पूछा भी जा चुका है कि ऊंट के गले में बांधे जाने वाला आभूषण या वस्त्र या आभूषण कौन सा है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो गोरबंद कहा जाता है। तो गोरबंद कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ एवं शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला है रसिया, तो रसिया गीत कहाँ का है? भरतपुर जिले का है। अगला है घीगुड़ो, घीगुड़ो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। घीगुड़ो कहाँ पर गाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? घीगुड़ो हाडोती क्षेत्र में गाया जाता है। अगला है लांगुरिया, अगला गीत कौन सा है? लांगुरिया गीत है। तो केला देवी के मेले में कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाया जाता है। लांगुरिया गीत कहाँ पर गाया जाता है? केला देवी करौली में गाया जाता है। अगला गीत है हरजस, काफी इंपोर्टेंट है। भगवान के गीत, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर कौन से गीत गाए जाते हैं? हरजस गीत गाए जाते हैं। जब किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भगवान के गीतों के रूप में किसे गाया जाता है? हरजस गीत को गाया जाता है। अगला है हमसीडो, यह भीलों का युगल गीत माना जाता है। कौन सा माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? भीलों का युगल गीत किसे कहा जाता है? हमसीडो को कहा जाता है। अगला गीत है पटेलिया लालर बिछिया, कौन सा गीत है? पटेलिया लालर और बिछिया। यह आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में यानी हाडोती क्षेत्र में कौन से गीत गाए जाते हैं? पटेलिया लालर और बिछिया हाडोती क्षेत्र में गाए जाते हैं। अगला है जीरो, कौन सा गीत है प्यारे विद्यार्थियों? जीरो, पत्नी अपने पति से श्रम साध्य फसल न बोने को अनुरोध करती है। यानी जो पत्नी होती है वो अपने पति से जीरा खेत में नहीं बोने के लिए अनुरोध करती है। अगला गीत है कुकड़ी, कौन सा गीत है प्यारे विद्यार्थियों? कुकड़ी। तो रात्रि जगह की समाप्ति पर कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़ी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़ी गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है? रात्रि जगह की समाप्ति पर गाया जाता है। अगला है हिंडोलिया, हिंडोलिया गीत कब गाया जाता है? श्रावण मास में गाया जाता है। कब गाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? श्रावण मास में हिंडोलिया गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है? श्रावण मास में हिंडोलिया गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है पंचीड़ा गीत, पंचीड़ा गीत कब गाया जाता है? हाडोती क्षेत्र में पंचीड़ा गीत गाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? हाडोती क्षेत्र में पंचीड़ा गीत गाया जाता है। और पंचीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंचीड़ा गीत लिखा गया है। अगला गीत है आला, आला गीत किसके द्वारा गाया जाता है? शहरिया जनजाति का गीत है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आला गीत किस जनजाति का गीत है? शहरिया जनजाति का गीत है। किसका है? शहरिया जनजाति का गीत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान की लोक गायन शैलियों के बारे में हम बात करेंगे। तो राजस्थान में कौन कौन सी लोक गायन की शैलियाँ प्रसिद्ध हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली है मांड गायिका, दूसरी है मांगणियार गायकी, तीसरी है लंगा गायकी, चौथी है तालबंद। राजस्थान की लोक गायन शैलियों के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें हम पहली है मांड गायकी, दूसरी है मांगणियार गायकी, तीसरी है लंगा गायकी, चौथी है तालबंदी गायकी। तो हम पहले मांड गायकी के बारे में बात करेंगे। तो मांड गायकी, इस गायकी की शुरुआत जैसलमेर क्षेत्र में हुई थी। तो मांड गायकी की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? जैसलमेर क्षेत्र से मानी जाती है। इसका प्रमुख गीत कौन सा है? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। तो जिसे किसने गाया था? अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। किसने गाया था? अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। कौन सा गीत गाया था? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर की हैं, गबरी देवी जो बीकानेर की है, गौरी देवी पाली की है, मांगी बाई उदयपुर की है, बन्नो बेगम जयपुर की है और जमीला बानो जोधपुर की है। तो केसरिया बालम गीत को गाने वाली कलाकार कौन कौन सी है? अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर की है, गौरी देवी बीकानेर की है, गौरी देवी पाली की है, मांगी बाई उदयपुर की है, बन्नो बेगम
जयपुर की हैं और जमीला बानो जोधपुर जिले की इसकी प्रमुख कलाकार मानी जाती है। अगली कला शैली है मांगणियार गायकी, यानी जो हमारी गायन शैलियों में दूसरी गायन शैली है मांगणियार गायकी। मांगणियार गायकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर एवं जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर एवं जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और इस गायकी में कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? कामायचा और खड़ताल नामक वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। और इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? गफूर खां मांगणियार, समंदर खां, साकर खां मांगणियार। साकर खां मांगणियार को कामायचा का जादूगर भी कहा जाता है। और सिद्दीक खां मांगणियार जिन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। क्या इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से प्यारे विद्यार्थियों? गफूर खां मांगणियार, समंदर खां, साकर खां मांगणियार जिन्हें कामायचा वादक कहा जाता है, कामायचा का जादूगर कहा जाता है, और सिद्दीक खां मांगणियार जिन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। अगली गायकी है हमारी लंगा गायकी। लंगा गायकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध है। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस गायन शैली में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? फूसे खां लंगा, अलादीन लंगा और करीम खां लंगा। कौन कौन से कलाकार है प्यारे विद्यार्थियों? फूसे खां लंगा, अलादीन लंगा और करीम खां लंगा इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगली गायन शैली है हमारी तालबंदी गायकी। तो तालबंदी गायकी कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, भरतपुर की प्रसिद्ध है, धौलपुर की प्रसिद्ध है और करौली की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थी तालबंदी गायकी? सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की प्रसिद्ध है। और तालबंदी गायकी में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हारमोनियम, ढोलक और तबला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? हारमोनियम, ढोलक और तबला वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नोट: हवेली संगीत का संबंध कहाँ से है प्यारे विद्यार्थियों? नाद द्वारा राग संबंध से। तो हवेली संगीत का संबंध कहाँ से है? नाद द्वारा राग संबंध से। तो आपको ये याद रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में बात की और राजस्थान के प्रमुख लोक गायन शैलियों के बारे में पढ़ा। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही हम टॉपिक वाइज टॉपिक्स प्रत्येक क्लास में एक टॉपिक को खत्म करते हुए राजस्थान की कला, संस्कृति, ज्योग्राफी और इतिहास सबको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्लास राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, मेंस इत्यादि परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।